बहन जी जय भीम। हम ये इंदौर से जय भीम में जुड़े हुए हैं, तो इनको मैं लड़का लड़की को लाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इनका स्वागत है। इंदौर में आप कहाँ से रहती हैं? गौरी नगर। बहुत रहती हैं। हाँ, गौरी नगर वो कौन सा है ये भोलेनाथ का मंदिर है, राय मार्केट, उसके पास में। तो अपने आप हर साल आती हैं यहीं पे? बाबा साहब पहली बार आई हुई? नहीं, पहले भी आए, 2 साल पहले। हाँ। अभी आए, आने की इच्छा थी बाबा साहब की थोड़ा सा ये जन्म उत्सव में स्वागत थोड़ा उनका कर जो है अपने बाबा साहब ही हैं। हाँ। कुछ भी नहीं, बाबा साहब ने अपनी सारी चीज़ महिलाओं के ऊपर तो इतना संघर्ष किया है। तो हिंदू कोड में को आपने पढ़ा होगा कि आप मंगा लीजिए, मिल जाएंगे किताब महिलाओं में, वो स्टोर लगी हुई। हिंदू कोड में बढ़िया महिलाओं के लिए उनने इतना प्रयास किया, पूरा महिलाओं को योगदान दिया है। सारे अधिकार आपको, पहले प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, सारे इतने अधिकार दिए महिलाओं को किसी ने दिया है। तो बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब के महिलाओं को जगाने की कोशिश करें, जगाते रहिए। जय भीम, नवोदय। जय भीम साहब। जय भीम सर, अपना परिचय दें। सर, मैं सिद्धार्थ कुमार गौतम स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज शमशाबाद में, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर मैं पहली बार यहाँ पर इंदौर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को यह मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते, विचारों पर नहीं जानते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा आपके चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, आपके चैनल को अपने लोगों को शेयर करें और ये मैसेज पहुँचाएं कि बाबा साहब की माननी है, बाबा साहब को नहीं मानना है। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, बाबा साहब के जो विचार हैं, उनको मानना है। यदि आप उनके विचारों को अपने बच्चों तक पहुँचाएँगे, बच्चों में डालेंगे, तो वो अवश्य रूप से सक्सेस होंगे। और मैं अपनी ही स्टोरी में भी एक बहुत निम्न परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से ही मैं बाबा साहब को मानता हूँ, बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ। और उन्हीं के विचारों के माध्यम से आज मेरे पास 4 गवर्नमेंट जॉब मैं कर चुका हूँ। ये चौथी गवर्नमेंट जॉब है कॉलेज में। कौन सा जॉब आप पहले से करी? फर्स्ट को जॉब कौन सा था? फर्स्ट जॉब मेरा छत्तीसगढ़ में था, मैं स्पोर्ट्स टीचर था छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मैं राजस्थान में गया, राजस्थान के बाद दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में गए DSSB में। उसके बाद MPPSC क्वालिफाई करके मैं आज स्पोर्ट्स। जय भीम सर। हाँ सर, जय भीम सर। जय भीम सर। मेरा नाम मलखान सिंह अहरवार है, मैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। सर, अपना बाबा साहब के बारे में अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या किस सर पोस्ट में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CA। सर, वेरी गुड सर। कहाँ से अपना अभी पोस्टिंग कहाँ पे आपकी? अभी मेरा बेंगलोर में पोस्टिंग है। गुड सर। तो बाबा साहब के बारे में आप कैसे जानते हैं? बाबा साहब के बारे में मैंने 4 से 5 बुक्स पढ़ी हैं। जी जी। तो बाबा साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे तो 2 से 3 घंटे निकल जाएंगे और उनके विचार को मैं समराइज भी नहीं कर सकता। इतनी बातें बोली उन्होंने जो हमारे आज बहुत काम किए हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट को रखना चाहता हूँ और मेरे हिसाब से वो बहुत बेसिक पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। वो पॉइंट है बाबा साहब ने हमको आरक्षण के थ्रू समानता का अधिकार दिया। जैसे हम गांव में देखते हैं आज सरपंच के चुनाव होते हैं, तो सरपंच के चुनाव में हर 5 से 6 बार में एक बार हरिजन सीट आती है। तो गांव एक चीज़ आपको मैं ब्रेक मारूंगा। हाँ। ये हरिजन शब्द है, गांधी का दिया गाली शब्द है ये। हाँ। क्योंकि इनमें अपना SC ST बोल सकते हैं, अपना अनुसूचित जाति बोल सकते हैं, ठीक है, SC ST की बहुजन सीट, समाज बोल सकते हैं। हाँ, SC ST की सीट के लिए 5 से 6 बार में एक बार मौका मिलता है जी, जी। कि SC ST का ही सरपंच बनेगा उस समय। लेकिन गांव में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो जो बड़ी समाज के लोग होते हैं वो उनके थ्रू खड़े हो जाते हैं जी, जनरल इंडिपेंडेंट खड़े नहीं होते हैं। तो सरपंच तो SC ST का ही बनना है और सरपंच कोई बनता है, चलाता सरपंच जी कौन है? बड़ा समाज वाला व्यक्ति। तो वो जो बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अपनी दम पे खड़े होकर लड़ें और बिल्कुल बिना पैसे के लड़ें। आपके पास पैसा नहीं है, आप जरूरी नहीं है आप अमीर आदमी की सपोर्ट लें। तो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ सर, क्या है हमारे बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हाँ एक्चुअली बाबा साहब को नहीं पढ़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे में अपने सूर्यदेव सर हैं, सूर्यदेव हैदराबाद जी हैं, पोस्टिंग इंदौर में बिजली विभाग में ही है। मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुजन समाज के जितने जुड़े हुए हैं बच्चों को एजुकेशन पर इतना फॉलोअप कर रहे हैं। जॉब गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी रात्रि के 8 बजे आए, ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग के एक सूर्यदेव सर हैं और रायप्रिया जी अपने हाई कोर्ट में यहीं पे सचिव हैं। तो रात के 12-11 बजे तक मीटिंग बच्चों को मूवमेंट करते हैं एजुकेशन के ऊपर। डेली रेगुलर कंटिन्यूस अपना संविधान के आर्टिकल चलती हैं
और चलता रेगुलर, उसकी मेरे को नंबर दे दो या मेरे नंबर को किसी को मैसेज कर दो, तो मैं आप सभी को ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो बच्चे जितने अपने पढ़े वाले बच्चे हैं, किस आगे क्या करना चाहते हैं, पूरी प्रोसेस की गाइडलाइन और संविधान तो चलता ही चलता है। उन्हीं की तरह से मेरी बेटी भी है, बच्चा है जो बीटेक कर रहा है इंदौर से ही, और बेटी भी LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे बच्चे आजकल सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचा रहे हैं, कर्मचारी हैं, कर्मचारी के कम से कम 50% कर्मचारी हैं हमारे बहुजन समाज के, लेकिन 10% के बच्चे जो कर्मचारी हैं बहुजन समाज को समझा है, बाबा साहब को पढ़ा है, वो उनके बच्चे सही चल रहे हैं, नहीं 30% के बच्चे बर्बाद हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब की तस्वीर हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब के विचार को हमको मानना पड़ेगा, बाबा साहब की किताबों को पढ़ना पड़ेगा हमको। आज आप मार्केट में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बाबा साहब की तस्वीर खरीद रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की किताब कोई नहीं खरीद रहा। तो बाबा साहब की किताबों को खरीदना अच्छा है, तस्वीर रहेगी, तो बाकी जो सदियों से रखे हुए हमने अंदर छुपा के लाखों रुपए अगरबत्ती निकाल दी, लगा दी उनके ऊपर, कुछ भी नहीं मिला है। हमारे अपना एक मेघवाल, जितेंद्र सिंह मेघवाल, आपने सुना, राजस्थानी घटना है, ठीक है, मुँह चरखाने पर बेचारे उसको मर्डर कर दिया था, ठीक है, तब बीमारी भी संगठन पहुंचा था, वहाँ पे प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा हुए तो कुछ मिला है। लेकिन ऐसा हमारे होने के बाद भी अधिकार होने का पूरी ताकत संविधान की नहीं यूज हो रही। जो सत्ता इस संबंध में ये बोलना चाहूँगा, जो SC ST के लोग हैं उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग होना चाहिए, आत्मसम्मान की भावना होना चाहिए। अगर आपको आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है तो आपको उस जगह नहीं बैठना चाहिए। अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप उसके पास मत बैठिए। तो होता क्या है, गांव में आप देखेंगे बड़ी समाज के घर अगर कोई छोटी समाज का व्यक्ति जाता है तो वो पहले ही नीचे बैठ जाता है। बिल्कुल सच्चाई है। ये आज के उनको लगते नहीं कि हमारी बेइज्जती हो रही है, आत्मसम्मान नाम की चीज़ उनके दिमाग में है नहीं। तो सबसे पहले आत्मसम्मान की चीज़ को समझना पड़ेगा हमको, तभी जाके कहीं से क्या सच्चाई कमी है, मेन चीज़ जड़ सच्चाई कमी है। और जो हमारे कर्मचारी भी हैं, मेरा यही कि सभी कर्मचारी से ये निवेदन, में हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करता हूँ, जहाँ तक अपनी बहुजन समाज किसी क्षेत्र में जाइए, थोड़ा उनको बच्चों को मार्गदर्शन यही दे, भैया अपने बच्चों को पढ़ा, आधी रोटी कम खा लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा। जब तक हमारे बच्चे सचेत नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ी सचेत नहीं होगी, तो साहब लाइफ खत्म हो रही है नेक्स्ट में। और BJP सरकार, तो मैं खुला कह रहा हूँ, वो तो 12,000 से कुछ ऊपर स्कूल संस्था मध्य प्रदेश की बंद करने जा रही है। मेरे पास पेपर रखा है एक्चुअली में, हमारे बच्चे 12,000 गवर्नमेंट स्कूल खत्म हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेटों में 10-10 हज़ार 20-20 लाख रुपए फीस है, एक टाइम हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे क्या आ जाएंगे? तो ये भी चीज़ समझनी चाहिए। तो मैं अधिकार वोट का समझिए, वोट के कारण से BJP के सामने टेंट लगा हुआ है जी, केवल आपके वोट की ताकत से। ये आपको यहाँ पर कोई नमस्कार ज्वाइन नहीं करता, आपकी केवल वोट की ताकत से हो रहा है। देखिए, हमारे समाज में बहुत से लोग उभर के आते हैं, बाकी लोग दूसरे लोगों से प्रेरित होते हैं। वो कह रहा है 10 लोग गांव में पढ़ाई करते हैं, नौकरी लगती है एक की, 9 लोग फेल, 9 लोग की नौकरी नहीं लगती है। तो बाकी लोग सोचते हैं कि पढ़ाई तो उन्होंने भी की है, कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं इस विषय में ये बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ाई का बिल्कुल ढोंग ना करें, पढ़ाई कर रहे हैं तरीके से पढ़ाई करें, जिससे बाकी लोग भी प्रेरित हो देख के, क्योंकि आपकी सफलता उनको दिखा देगी कि वाकई में आपने पढ़ाई की है। और एक चीज़ मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ तक हो अपने बच्चों के, अभी केंद्रीय विद्यालय के डीन दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया है, ऐसी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें बच्चों का फॉर्म भरवाएं। अभी फॉर्म रेगुलर चल रहे हैं, उनको फॉर्म भरवाएं और CUT CT एग्जाम होता है, उसकी तैयारी कराएं, एक बुक लाएं, कैसे भी करके सेंट्रल लेवल में पहुँचा बच्चों को। बस जब सेंट्रल लेवल में बच्चे हमारे पहुँचाएंगे, JNU है, आपने सुना हो कन्हैया जैसे कुमार पॉलिटिक्स नेता खड़े होती, जब तुम्हारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं बन के खड़े होंगे नेता, वो रहेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जिसे वो पीता है वो दहाड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल सही है भाई, के लिए ताली सभी लोग बजाएं, सभी भाइयों को जय भीम, जय भीम साहब।